वाओ, इमोशनल इंटेलिजेंस। हेलो दोस्तों, तो आज का हमारा टॉपिक है इमोशनल इंटेलिजेंस, जो मैंने डेनियल गोलमैन के बुक से सीखी है। तो आज हम जानेंगे कैसे हमारा दिमाग हमारे इमोशंस को कंट्रोल करता है और कभी कभी इमोशंस हमें। वैसे इमोशंस अनलिमिटेड होते हैं, पर कभी डर लगना, कभी खुशी से उछलना, कभी गुस्सा हो जाना, कभी सरप्राइज हो जाना, कभी एनोइंगली बिहेव करना, कभी उदास हो जाना, ये सब कुछ इमोशंस है जो हम डेली टू डेली बेसिस पे ऑब्जर्व करते हैं। तो हम जानते हैं हमारा दिमाग हमारे इमोशन से कैसे कनेक्टेड होता है, कैसे वर्क करता है। हमारे पास दो दिमाग होते हैं। सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा होगा, एक्चुअली हमारे दिमाग के दो पार्ट होते हैं। एक पार्ट जो सोचता है, एक पार्ट जो फील करता है। एक पार्ट जो सोचता है उसे हम रैशनल माइंड कहते हैं, और एक पार्ट जो फील करता है उसे हम इमोशनल माइंड कहते हैं। जो हमारा रैशनल माइंड होता है वो बहुत ही पावरफुल, थॉटफुल, प्रोमिनेंट एंड लॉजिकल होता है, और हमारा इमोशनल माइंड बहुत ही इम्पल्सिव एंड इलॉजिकल होता है। और हमारे लाइफ में बहुत सारी चीज़ें इमोशनली ड्राइवन होते हैं। अब हम जानते हैं हाउ द ब्रेन ग्रू। इसमें मेनली 3 सिस्टम होते हैं: लिम्बिक सिस्टम, ओल्फैक्टरी बल्ब एंड नियोकॉर्टेक्स। लिम्बिक सिस्टम मेनली हमारा लर्निंग एंड मेमोरी है, कैसे हम चीज़ें सीखते हैं और कैसे उसे याद रखते हैं। ओल्फैक्टरी बल्ब मेनली सेंस ऑफ स्मेल होता है, कैसे हमारा नोज और हमारा ब्रेन कनेक्टेड होता है। नियोकॉर्टेक्स को सीट ऑफ थॉट्स कहा गया है, कैसे हम चीज़ों को एनालाइज करते हैं और उस पर एक्ट करते हैं। ये न्यूरोकॉर्टेक्स के द्वारा ही पॉसिबल है। द एनाटॉमी ऑफ एन इमोशनल हाईजैकिंग। सबसे पहले जानते हैं इमोशनल हाईजैकिंग किसे कहते हैं। इमोशनल हाईजैकिंग कुछ भी नहीं, कितनी बार ऐसा होता है जब हमारा मूड बहुत गुस्से में हो किसी के ऊपर, द मोमेंट हम उसका फेस देखते हैं हमारा गुस्सा छूमंतर हो जाता है। यही इमोशनल हाईजैकिंग होता है। और न्यूरल टेक ओवर। नाउ एमिगडाला, जिसको हम स्टोर हाउस ऑफ इमोशंस कहते हैं, और एक हिप्पोकैम्पस, जिसकी वजह से आपको किसी का फेस तो याद रहता है पर आप उस इंसान के बारे में क्या सोचते हो वो एमिगडाला में स्टोर होता है। जेसन अपने टीचर डेविड पे चाकू से वार करता है क्योंकि उसके टीचर ने एवरेज मार्क्स दिया होता है। हालांकि जेसन पढ़ने में एकेडमिकली बहुत ही इंटेलिजेंट होता है, फिर भी उसने ऐसा डम बिहेवियर किया। नाउ द क्वेश्चन अराइजेज, कैसे कोई इतना इंटेलिजेंट दिमाग होने के बावजूद ऐसा डम बिहेवियर कर सकता है? उसका आंसर ये है, एकेडमिक इंटेलिजेंस का इमोशनल लाइफ से कुछ लेना देना नहीं होता है। हमारे लाइफ के सक्सेस में 20% IQ की हिस्सेदारी होती है एंड 80% अदर फैक्टर की, जिसमें इमोशनल इंटेलिजेंस बहुत ही इम्पोर्टेंस रखती है। आजकल हम देख सकते हैं बहुत ही जो लोग इमोशनली इंटेलिजेंट होते हैं वो लोग आज कंपनी के CEO हैं, उनके अंडर जो हाई IQ लेवल के लोग होते हैं वो काम कर रहे होते हैं। इसीलिए हमारे लिए इमोशनल इंटेलिजेंस बहुत ही इम्पोर्टेंस रखता है। इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस बताती है कि आप लोगों को कितना समझते हो, वो कैसे काम करते हैं और आप उनके साथ कैसे काम कर सकते हो। सक्सेसफुल सेल्स पीपल, पॉलिटिशियंस, टीचर्स, ये लोग बेस्ट एग्जाम्पल हैं कैसे वो दूसरे लोगों को समझते हैं और उनके साथ वो काम करते हैं। इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस होती है सेल्फ नॉलेज, आप खुद को कितना जानते हो। And now the question arises, can emotion be really intelligent? Of course. तो इसके अंदर 5 पॉइंट्स हैं। पहला, knowing one's emotions, managing emotions, motivating oneself, recognizing emotion in others and handling relationship। फीलिंग्स को रिकॉग्नाइज करने को ही की स्टोन ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस कहा गया है। कहने का मतलब है कि जब आपके साथ कुछ होता है और उस चीज़ को फील करना, और जो लोग अपने फीलिंग को अच्छे से जानते हैं उनको अपने लाइफ का अच्छा पायलट कहा गया है। जब आप अपने इमोशंस को जानते हो देन आप उसे अच्छे से हैंडल कर सकते हो, एंड ये आपका सेल्फ अवेयरनेस बढ़ाने में हेल्प करेगी। जब आप खुद को अच्छे से जानते हो तो आप खुद को मोटिवेट कर सकते हो प्रॉब्लम सिनेरियो में, और जो लोग खुद को मोटिवेट कर सकते हैं वो हाईली प्रोडक्टिव एंड इफेक्टिव होते हैं लाइफ में। केयरिंग प्रोफेशन, टीचिंग, सेल्स एंड मैनेजमेंट, ये लोग अपने प्रोफेशन में बहुत अच्छे होते हैं दूसरों के इमोशन रिकॉग्नाइज करने में। और हैंडलिंग रिलेशनशिप, ये भी दूसरों के इमोशन समझने का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। जो लोग ये कर सकते हैं दे आर एक्चुअली सोशल स्टार्स।
जिन मेल्स के पास हाई आईक्यू होता है वो बहुत ही एम्बिशियस एंड प्रोडक्टिव होते हैं। वो ज़्यादातर अपनी चीज़ों को एक्सप्रेस नहीं करते हैं, जिन्हें हम इमोशनली ब्लैंड एंड कोल्ड कहते हैं। वो बहुत ही लॉजिकल सोचते हैं और लॉजिकल बातें करते हैं। जो मेल्स हाई इमोशनल इंटेलिजेंस के होते हैं वो ज़्यादा सामाजिक नहीं होते हैं। उन्हें बाहर जाना और खुश रहने की आदत होती है और वो दूसरे लोगों को कमिटमेंट देते हैं, उसे ज़रूर पूरा करते हैं और अपने रिलेशनशिप में बहुत ही केयरिंग होते हैं। और जिन फीमेल्स का हाई आईक्यू होता है उन्हें स्ट्रेस लेने की बहुत आदत होती है और वो बहुत स्ट्रेस लेती हैं एज़ कम्पेयर टू मेल्स। वो बहुत ही क्वेश्चंस पूछती हैं एंड दे आर वेरी फ्लुएंट इन एक्सप्रेसिंग थॉट्स एंड पर उन्हें अपना गुस्सा एक्सप्रेस करने में बहुत ही हिचकिचाहट होती है। और जो फीमेल्स हाई इमोशनल इंटेलिजेंस की होती हैं वो बहुत ही असर्टिव होती हैं और वो अपनी फीलिंग्स को बहुत ईजिली एक्सप्रेस करती हैं। अब जानते हैं नो दाई सेल्फ। नो दाई सेल्फ मीन्स नोइंग ऑफ योर सेल्फ। आप खुद को कितना जानते हैं। साइकोलॉजी में एक टर्म होती है मेटाकॉग्निशन, जिसका मतलब होता है अवेयरनेस ऑफ थॉट प्रोसेस। और एक टर्म होता है मेटा मूड, अवेयरनेस ऑफ वंस ओन इमोशंस। सेल्फ अवेयरनेस ये बहुत ही नॉन रिएक्टिव होता है और नॉन जजमेंटल होता है। मतलब आप खुद के बारे में क्या सोचते हो उस पर कभी रिएक्ट नहीं करते और उसे जज भी नहीं करते हो। खुद को जानना बहुत ही ज़रूरी है। ये एक साइकोलॉजी का टर्म है एलेक्सीथीमिया, इसका मतलब होता है इनएबिलिटी टू एक्सप्रेस इमोशंस। बहुत सारे लोग होते हैं दे आर नॉट हैविंग वर्ड्स, उनके पास वर्ड्स नहीं होते अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने की। अगर टेक्निकल टर्म में देखें तो इट्स द डिस्कनेक्शन बिटवीन लिम्बिक सिस्टम एंड नियोकॉर्टेक्स। ये कुछ बातें थी इमोशनल इंटेलिजेंस के बारे में जो मैं आपके लिए लेके आऊँगा कि अगर आप इमोशनली इंटेलिजेंट नहीं हैं तो आपको क्या कॉस्ट पे करना पड़ सकता है अपने लाइफ में। टिल देन, take care and finally thank you for watching.